नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। और शुरुआत एक बिग ब्रेकिंग यानी बड़ी खबर से ग्वालियर से आ रही है। बड़ी खबर, जहां कलेक्ट्रेट पर पथराव, दरअसल ज्ञापन देने गए गुर्जर समाज के लोगों ने यह पथराव कर दिया। एडिशनल एसपी के साथ झूमा झटकी हो गई, पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर पथराव किया। दरअसल पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्तों पर भीड़ ने जाम लगा दिया। दरअसल मिहिर भोज की प्रतिमा से टीन शेड हटाए जाने की मांग कर रहा था गुर्जर समाज। मिहिर भोज प्रतिमा की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सैकड़ों जवान यहां पर तैनात किए गए। तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट मिहिर भोज की सुरक्षा, जो आप मूर्ति है मिहिर भोज की, उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहां पर हजारों की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े यहां लोगों को तितर बितर करने के लिए। ग्वालियर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आंसू गैस के गोले दागने से लोगों को तितर बितर करने के लिए यहां तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो उस वक्त की हैं जब ग्वालियर में आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को तितर बितर किया गया। और यहां भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर पथराव कर दिया। दरअसल ज्ञापन सौंपने के लिए सभी यहां पहुंचे थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्वालियर से सामने आई ये बड़ी खबर। तस्वीर कलेक्ट्रेट पर पथराव किए जाने का मामला। ज्ञापन देने के लिए गए थे गुर्जर समाज के लोग। एडिशनल एसपी के साथ झूमा झटकी, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट। भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर पथराव किया। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, क्या कारण रहा, क्या कुछ हुआ वहां पर तात्कालिक रूप से जो ये हालात पैदा हो गए? हाँ बिल्कुल, देखिए आज ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ था, गुर्जर महासभा थी। और इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने मिहिर भोज की प्रतिमा से टीन शेड हटाने की मांग की थी। और इसके बाद ये पूरा भीड़ का जो मजमा था ये कलेक्ट्रेट पहुंचा। ज्ञापन देने के नाम पर कलेक्ट्रेट में भारी भीड़ जमा हुई। जब वहां पुलिस और प्रशासन की टीम ने इनको रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने न सिर्फ कलेक्ट्रेट पर पथराव किया बल्कि एडिशनल एसपी के साथ झूमा झटकी की, सीएसपी के साथ मारपीट की, पुलिस कर्मियों पर एक तरह से पथराव किया, मारपीट की। हाँ। मजबूरन जहां कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सहित अधिकारी मौजूद थे वहां आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लेकिन वहां से भीड़ भागने के बाद अभी अलकापुरी इलाके में चक्का जाम सड़क पर किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और इन लोगों की जो मांग है, मैं आपको बता दूं कि ये सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को टीन शेड से नीचे से ढका गया है। दरअसल इस प्रतिमा को लेकर हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और इस पर आधिपत्य को लेकर गुर्जर समाज की नाराजगी थी। और इसी टीन शेड को हटाने की मांग को लेकर आज महापंचायत थी। महापंचायत के बाद ये भीड़ उग्र हुई। प्रशासन से जो अनुमति थी वो सिर्फ फूलबाग मैदान पर एक पंचायत की एक सभा करने की थी। रैली की परमिशन नहीं थी। बिना परमिशन के गुर्जर समाज के लोगों ने रैली निकाली। उसके बाद कलेक्ट्रेट जाने के बाद कलेक्ट्रेट में पहली बार ऐसा हुआ कि कलेक्ट्रेट में पथराव हुआ। वहां भीड़ ने एक तरह से कहें तो बलवा कर दिया, उपद्रव किया। हाँ। पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की, अधिकारियों के साथ मारपीट की। तो निश्चित तौर पर अब इस प्रतिमा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सैकड़ों जवान यहाँ आसपास तैनात है, राजस्व के अधिकारी भी है, प्रशासन के लोग भी मौजूद है। और अब किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस बल भी बढ़ा दिया गया है। निश्चित तौर पर अब पुलिस इस मामले में सख्त एक्शन करेगी। कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर सख्त। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात पीएम मोदी के भोपाल दौरे की। भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कंपनी बता दिया जिसका ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला है ये। भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक कंपनी बता दिया। वो कंपनी जो नारों से लेकर नीतियों तक आउटसोर्स कर रही है। पीएम मोदी का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है। कांग्रेस को अब
कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। बीजेपी अब तक ये कहती रही है कि कांग्रेस गांधी परिवार के इशारों पर चलती है, लेकिन अब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक नया आरोप लगाया है। कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं, ये कहा है। पीएम मोदी के इस आरोप पर कांग्रेस भड़क गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। अर्बन नक्सलाइट हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, आपका रिमोट कहाँ है? इन बड़े उद्योगपतियों शहर में रहने वालों का? हमारा रिमोट तो मध्य प्रदेश की जनता के पास है। अब तक परिवारवाद के आरोपों से घिरी कांग्रेस अब अर्बन नक्सलवाद को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। कांग्रेस का ठेका किसके पास है? अब इस पर सियासी बहस छिड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ ब्रजगोपाल लोहिया जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी। भूपेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए, आक्षेप लगाए और निशाना भी साधा, और अर्बन नक्सली कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने कहा। और आरोप यह भी लगाया कि कांग्रेस के पास अपना कुछ भी नहीं है, सब आउटसोर्स किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? क्योंकि ये बहुत ही एक प्रधानमंत्री की हैसियत से जो व्यक्ति बोल रहा है, बहुत ही अशालीन भाषा का प्रयोग कर रहा है। देश की समझ कितनी है उनको, इस बात का ये संकेत है। कौन है अर्बन नक्सल? कौन है जिन्होंने हमारी कांग्रेस की पार्टी ने पूरा का पूरा सैक्रिफाइस किया? 35 लोगों को, हमारे नेताओं को मारा है नक्सलियों ने, जिनको पाल रहे थे रमन सिंह जी। कहाँ थे? कहाँ किसकी बात करते हैं? और आज किस विचारधारा की बात करते हैं? वो विचारधारा जो मॉब लिंचिंग के लिए भी मुआवजा देने की बात करती है, मॉब लिंचिंग करवा रही है। आज उस पार्टी की विचारधारा की चर्चा करिए आप। इस देश में जो मणिपुर में आग लगा रहे हैं, जो मणिपुर में जो है औरतों को सड़कों पर नंगा करके उनके साथ व्याभिचार कर रहे हैं, आप उस विचारधारा को ये क्या है? ये रूरल नक्सल है। ये कौन सी विचारधारा है जिसकी आप पोषण कर रहे हैं? आपका एक जो है सांसद महिलाओं के साथ, पहलवानों के साथ, देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वालों के साथ बदतमीजी करता है, उसको सजा भी नहीं होती। इस विचारधारा का पोषण करेगा क्या ये देश? आज जो है स्त्रियों को सड़क पर निर्वस्त्र किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया गया। आपके खुरई मारा गया और उसके लड़के की हत्या की गई और उसकी मां को निर्वस्त्र कर दिया। इस विचारधारा का पोषण करेगा क्या ये देश? आउटसोर्सिंग का भी आरोप लगा रहे हैं सर वो, कि पार्टी के पास अपनी रीति नीति नहीं रहेगी, आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है। पूरी मध्य प्रदेश की सरकार आउटसोर्सिंग पर है। हाँ। प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है। हमारा बजट भी आउटसोर्सिंग की कंपनियां बनाती हैं, आपको मालूम है? हाँ। प्राइस वाटर कूपर बजट बनाती है तुम्हारी सरकार का। मध्य प्रदेश को बेच डाला आउटसोर्सिंग के हाथों में। हाँ। आज कौन सी नौकरी परमानेंट है बताइए? पूरी सरकार आउटसोर्सिंग से भरी पड़ी है। ब्रजगोपाल जी से भी जवाब दे देते हैं सर एक। ब्रजगोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, ये अर्बन नक्सली कौन है और ये आउटसोर्सिंग का जो आरोप लगाया, ये किस आधार पर है? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप समझ लीजिए, इस देश में दो तरह के नक्सली हैं, जैसा कि हम हमेशा बताते आए। हाँ। एक नक्सली तो वो है इस देश में जो छुपकर, जंगल में रहकर, गांव में रहकर और ऐसी जगह छुपकर समाज को परेशान करने का काम करते हैं और गैर कानूनी कामों को प्रश्रय देते हैं। एक तो वो नक्सली हैं। दूसरे उन लोगों को भी नक्सली, अर्बन नक्सली हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अर्बन नक्सली वो है जो शहरों में रहकर
नक्सल का साहित्य, नक्सलियों को संरक्षण, नक्सलियों को पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि उनकी विचारधारा का अपने राजनीतिक हित में उपयोग करते हैं। और कांग्रेस ने ये एक बार नहीं 50 बार किया है। कांग्रेस अपने हितों में इस्तेमाल करती है। एक बात और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा, भूपेंद्र जी बड़े विद्वान हैं। भूपेंद्र जी, एक समय था जब इस देश की राजनीति में वामपंथियों का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप हुआ करता था। फिर एक समय आया कि वामपंथियों के सहारे कांग्रेस चलने लगी, और आज समय वो है कि ये वामपंथी कांग्रेस की विचारधारा में शामिल हो गए। ये कन्हैया कुमार किस विचारधारा से आते हैं? ये कौन लोग हैं जो भारत को बदनाम करते हैं, जो मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं? उनका संरक्षण हमेशा कांग्रेस क्यों करती है? और जब कांग्रेस इनका संरक्षण करती है तो उसको खुलेआम स्वीकार करने से डरती क्यों है? हम तो जो भी करते हैं उसको छुपकर नहीं करते हैं, उसको सरेआम करते हैं। छुपकर करने का कोई काम नहीं। दूसरी बात, अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार को कौन चला रहा है? मध्य प्रदेश की सरकार को मध्य प्रदेश के नेता चला रहे हैं, मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारी चला रहे हैं। और 54,000 नियुक्तियां तो इसी वर्ष हुई हैं, और इसी वर्ष जो हमने 1 लाख का लक्ष्य तय किया था, हम उस पर पहुंचने वाले हैं। भूपेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आप ठेका पद्धति की बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है कि किस तरह आप जाएंगे, किस तरह जनेऊ पहनेंगे, किस तरह मंत्र उच्चारण करेंगे, किस मंदिर जाना है, ये भी आपके लिए प्राइवेट एजेंसियां तय कर रही हैं। आज के कार्यकर्ता महाकुंभ से सीखिए कि किस तरह अनुशासन और उत्साह दोनों का संगम था ये आज का महाकुंभ। ये भारतीय जनता पार्टी से सीखने की चीज है। यदि 10 लाख या उससे अधिक लोग, कभी कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो जाएं तो आपको याद होगा एक बार दूसरे से सीख रहे हैं, मुझे लगता है नागपुर में। ब्रजगोपाल जी, मुझे लग रहा है सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सीखा, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीखे। हम तो आपसे फिर हम हमेशा ये मानते हैं कि हमेशा इस दुनिया में सीखने लायक है। हाँ। और जब सीखने लायक जो होता है तो वो सीखना चाहिए, परंतु राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन हम कांग्रेस से नहीं सीखेंगे। हाँ। कांग्रेस सीखे राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस सीखे अनुशासन को भारतीय जनता पार्टी मैं इस पर एक जवाब ले लेता हूं। मैं एक जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रवाद कांग्रेस पर बार बार क्यों आरोप लगता है कि राष्ट्रवाद, क्या कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है? क्या कांग्रेसियों को राष्ट्र से प्रेम नहीं है? जिन्होंने आजादी के आंदोलन से गद्दारी की और के हुक्के भरे हैं, वो जो है राष्ट्रवाद की जो ऐसे दफ्तर में बैठ के, इन्हें तो होश भी नहीं है जो है, जिनको इनके दफ्तर में बैठ के पाकिस्तान और ISI के काम कर रहा था, राष्ट्रभक्त था। हाँ। वो कौन थे जो जाके वहां पर जो है जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने जाते हैं? राष्ट्रभक्ति है। गारंटी के साथ वो राष्ट्रभक्त हैं। वो कौन लोग हैं जो 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 भारत की एयरबेस की जांच पाकिस्तान की ISI एजेंसी से कराते हैं? राष्ट्रभक्त हैं। हाँ। ये इनकी अपराध बोध, इनकी गिलानी बोलती है बार बार। हाँ। और ये जोर से चिल्लाते हैं राष्ट्रभक्ति। क्यों? क्योंकि गद्दारी के काम हर जगह इनके जो है लोग कहीं ना कहीं करते हुए पाए जाते हैं। हाँ। इन्हीं की सरकार ने पकड़ा। और हाँ। ये बड़ी बातें कर रहे थे, नक्सली शहरों में रह के इनको शर्म नहीं आती। इनकी सरकार की नाक के नीचे गोविंदपुरा में नक्सलियों की फैक्ट्री पकड़ी गई। आपने जो बात कही, बात बोलने दीजिए। जी, पूरी बात बोलने दीजिए। जी। हाँ, गोविंदपुरा में किसकी फैक्ट्री पकड़ी गई? किसकी नाक के नीचे नक्सलियों की फैक्ट्री चल रही थी आर्म्स बनाने की। हाँ। इनको शर्म नहीं आती। आप जो है सिम्मी के लोगों के खिलाफ बयान किन्होंने पलटे? इनके लोगों ने पलटे। हाँ। 4 बार जेल छोड़ के सिम्मी के जो आतंकवादी कब भागे? इनकी सरकार में भागे। हाँ। ये जो है, ये कांग्रेस को जो है इनकी भाषा बोलने की आदत नहीं है, तो ये जो है लोग समझते हैं कि कांग्रेस जो है चुप रहेगी। देश के साथ जो दगा करने वाले लोग कौन थे? आजादी के आंदोलन से लेके आज तक हिसाब उठा लीजिए, कोई एक आदमी तुम्हारा कटा है? किसी एक आदमी को जेल हुई है? किसी एक आदमी का मैं आ रहा हूँ। आज जो है लाखों लोग देश के शहीद हुए हैं। तुम कहाँ खड़े हुए हो? जब देश का आदमी शहीद होता है सीमा पर, आप जो है फूल मालाओं से, फूल से सराबोर होकर फूल चढ़वाते हैं अपने ऊपर। एक छोटा सा रिएक्शन, सर समय की थोड़ी कमी है, भूपेंद्र जी एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। ब्रजगोपाल जी, ये आप लोगों की तरफ से क्यों भारत की स्वतंत्रता में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया? अगर लिया तो वो कौन से लोग हैं? एक बार नाम तो जारी कर दीजिए सर। ये बार बार कांग्रेस के नेता हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस ने सारे बलिदान दिए, आप लोगों ने क्यों नहीं किया इस देश के लिए कुछ? कौन नहीं था? पहले तो एक नाम बताएं कि कौन नहीं था। हाँ। क्या
क्या डॉक्टर हेडगेवार नहीं थे? क्या गुरुजी गोलवरकर नहीं थे? और एक बात और बिल्कुल नहीं बताऊं, थे। जिन नेहरू की पहली सरकार बनी उसके मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम क्यों कहते हैं कि कांग्रेस नक्सल है? अरे मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप मत बोले। भूपेन जी आपको नाम बता रहा हूँ, यदि स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थे तो क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के मंत्री थे? और जो आधुनिक भारत आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विजन है, जो आज भी दिखाई दे रहा है कि पहली सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। एक बात और कहूँ, ये वो लोग हैं जो एक देश में 2 विधान देते हैं, एक देश में 2 प्रधान देते हैं और एक देश में समय की कमी, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। माफी के साथ भूपेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा। ब्रजगोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर जो चर्चा चल रही है वो चर्चा ये है, दरअसल जो आरोप लगे अर्बन नक्सली जैसे विषय, जैसे कि कांग्रेस पार्टी सिरे से नकार रही है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर में एक जनसभा करने के बाद राहुल गांधी ने ट्रेन से रायपुर तक सफर किया और राहुल गांधी बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस से रायपुर के लिए निकले। उन्होंने ट्रेन के स्लीपर कोच में बिलासपुर से उदयपुर तक का सफर तय किया और इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी ट्रेन में सफर करते नजर आए। रायपुर पहुंचने पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे और सुरक्षा के बीच राहुल गांधी रेलवे स्टेशन से बाहर निकले। तो ये तस्वीरें राहुल गांधी की एक तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान की और दूसरी तस्वीर जो है वो दरअसल राहुल गांधी जब स्लीपर कोच में सवार होकर यात्रा कर रहे थे तब की तस्वीर है। उनके साथ आप देख सकते हैं तस्वीर में हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली और इस वक्त छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण चुनौती और जिम्मेदारी को संभाल रही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के कई नेता यहां पर मौजूद रहे। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ममता, राहुल गांधी कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर कूली बन रहे हैं तो कभी यहां रेलवे स्टेशन में स्लीपर कोच में सफर कर रहे हैं। आम लोगों से जुड़ने का, गरीब तबके से जुड़ने का हर प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, पिछली बार जो चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी थी कि डोर टू डोर नॉक किया जाए और इस बार अगर हम बात करें तो सीधे कैसे कनेक्ट किया जाए। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे और रेलवे स्टेशन पे जो है वो उतरे, ट्रेन से उन्होंने यात्रा की, स्लीपर कोच में लोगों से बातचीत की और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो लगातार अगर बात करें पिछले 3 सालों में करीबन 68,000 बार जो ट्रेनें हैं वो रद्द हुई है, उनका जो फेरा है वो रद्द हुआ है और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा उठाया था और चुनावी साल है, राहुल गांधी भी जो है वो ट्रेन में बैठे थे और लोगों से ये बातचीत जरूर की होगी कि ट्रेनों को लेकर क्या स्थिति है। फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि राज्य अतिथि गृह है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला यहाँ पर खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ में है, कुमारी शैलजा है, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं और इसके साथ ही पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जो है वो भीतर मौजूद है। और सुबह भी राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो उसके बाद में उन्होंने एक निजी होटल में बैठक ली थी और यहाँ पर भी बैठक की जा रही है और बैठक के जरिए जाहिर तौर पर यह जरूर बात की जा रही होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी। लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको इस बात का भी इंतजार है कि सूची कब जारी होगी, पहली सूची कब जारी होगी। आगामी चुनावों को देखते हुए ये सूची बेहद महत्वपूर्ण रहेगी और राहुल गांधी का जो प्रयास है लोगों से जुड़ाव का, उसका क्या असर होगा ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया ममता इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।